इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के लोकगीतों। दोस्तों, राजस्थान के लोकगीतों के कुछ पार्टों में बांटा गया। उसके इस पार्ट नंबर फर्स्ट में आज अपने बात करेंगे दोस्तों कि क्या कौन कौन से पर्सन है। MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप मस्त 20% है। लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली किसने कहा, यानी ऐसे किसने कहा जो लोक संगीत है वो संस्कृति का एक सुखद संदेश ले जाने वाली है। तो इसका पहला ऑप्शन है कवि रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, रामनाथ कविया और कवि अमरदान। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों एक, रविंद्रनाथ जी टैगोर। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में यानी लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये किसने कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन गांधी जी, सेकंड कबीर, थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एक, गांधी जी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकगीत उसे जन समूह की संगीत की काव्य रचना है जिसके साहित्य लेखनी से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरक्त है। तो ये बात किसमें कहेगी दोस्तों। तो स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ और फोकलर माइथोलॉजी, जो माइकोथोलॉजी है, एंड लीजेंड। ठीक है। दूसरा है जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी है। तीसरा है फोकलर माइथोलॉजी एंड लीजेंड और चौथा है महात्मा बुद्ध। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी और फोकलर माइथोलॉजी लॉजी एंड लीजेंड। अगला हमारा प्रश्न है कि लोक संगीत की यानी लोकगीत की तुलना रेगिस्तान से नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत। तो इसकी तुलना लोकगीत की जो तुलना है वो शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती। अगला हमारा प्रश्न है कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर क्या है। दोस्तों, ये MCQ नहीं बनाया गया, इसमें अंतर बताया गया है, आपको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, इसीलिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पहला अंतर है कि जो लोकगीत है वो विविध विषयों तथा यथा पारिवारिक सामाजिक अवसरों के व मौसम, संस्कार, जो पर्व त्योहार, देवी देवताओं, विधि विधान, कर्म और कांड से संबंधित होता है। और लोकगीत क्या होता है, दैनिक अनुभव और सच्चाइयों की सीधा सपाट संप्रेषण करता है। लोकगीत सीधे साधे जो मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं, जबकि शास्त्रीय क्या होते हैं, शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान को पैदा करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध बौद्धिकता से है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गई होगी 5वें में लोक जो संगीत है और शास्त्रीय संगीत में मैंने अंतर बताया है। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों कि राज्य के लोक संगीत सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है मुख्यतः। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य के लोक संगीत का भाग नहीं है। देखो, वे गीत जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसर पर गाए जाते हैं, बिल्कुल इसका भाग है। वे गीत व जो क्षेत्रीय प्रभाव पर क्षेत्रीय प्रभाव पर बहुत ही दृष्टिकोण रखते हैं। दूसरा है दोस्तों कि वे गीत जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए हैं। ये तीनों कारक है दोस्तों, इसका उत्तर आ जाएगा डी हमारा। अगला हमारा प्रश्न है विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं, यानी जो विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं इसमें से। तो देख लीजिए, यहाँ पहले ऑप्शन में दे रखा है सगाई, ये भी होता है। बदाहवा, ये भी विवाह का है। चाक बात, ये विवाह का है। रत जगा, ये विवाह का है, यानी ए ऑप्शन कंप्लीट है। मायरा भी विवाह का है। हल्दी भी शादी का है। घोड़ी भी शादी का है। बन्ना बन्नी भी है। जलांगीत, यानी ये ऑप्शन भी है। वर निकासी भी शादी से संबंधित है, विवाह से। तोरण भी इसी से है। हथलेवा, कांकड़ डोरा, जिम्मड़वार, कंवर कलेवा, यानी ये सभी के सभी है जो गीत है वो विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं।
और एक जुआ जुई और बच गया दोस्तों, जुआ और जुई। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है रेगिस्तान से संबंधित है, आजकल परीक्षा में से पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, विवाह के अवसर से पूर्व वर वधू के प्रेम आकांक्षा की अभिव्यक्ति रेगिस्तान से के गीतों से मिलती है। किस प्रकार के? बन्ना बन्नी, ऑप्शन बी तोरण, ठीक है, ऑप्शन सी देख लीजिए घोड़ी, ऑप्शन डी जला। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा, वो रहेगा दोस्तों बन्ना बन्नी। कौन सा रहेगा? बन्ना बन्नी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे अगला प्रश्न है कि विवाह की पूर्व वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, तो वहाँ से लौटते समय रेगिस्तान गीत गाया जाता है। दोस्तों ये जो है, ये रेगिस्तान में क्या आएगा? जला गीत, बिंदोला या बंदोला, घोड़ी, कंवर कलेवा। जो शादी से पहले वर को जो रिश्तेदार आमंत्रित करते हैं दोस्तों, रिश्तेदार आमंत्रित करके वहाँ से जब वह लौटते समय गीत गाया जाता है, उसे बोलते हैं बिंदोला या बंदोला गीत कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि दोस्तों वर निकासी के मौके पर गुड़ चढ़ी की रस्म के समय रेगिस्तान गाया जाने वाला गीत है। तो ऑप्शन ए सगाई, चकबात, घोड़ी, मायरा। तो गुड़ चढ़ी की रस्म होती है वो दोस्तों घोड़ी नृत्य के होती है। तो इस समय हमारा आंसर आ जाएगा सी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वधू के घर स्त्रियों के द्वारा, ठीक है, बारात का डेरा देखने जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है तोरण, जुआ जुई, जला, हथलेवा। तो इसका जला गीत होता है, जो स्त्रियां बारात का डेरा, वधू के घर की जो स्त्रियां होती है वो बारात का डेरा देखने के लिए जाते समय गीत गाती है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये कथन निष्कर्ष पर आधारित है। ज़्यादा प्रश्न नहीं बनाए हैं मैंने, कथन निष्कर्ष पर 2 ही प्रश्न बनाए हैं दोस्तों, और रेगिस्तान पे भी अच्छे खासे बनाए हैं और सिंगल लाइन पे भी बनाए हैं। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बनाए हैं। कथन पहला है हमारा इसमें कि शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीत क्या जच्चा कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही है। क्या है कि उसे जच्चा ही कहते हैं। ठीक है, जो जच्चा गीत कहते हैं। सेकंड निष्कर्ष है हमारा, कथन का निष्कर्ष क्या है? सामान्यतः गर्भिणी की प्रशंसा, वंशवृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। ये बात सही है दोस्तों। जब शिशु का जन्म होता है उस अवसर पर जो जच्चा गीत गाता है, क्या जच्चा है? जच्चा गीत गाया जाता है। इसमें गर्भिणी की प्रशंसा और वंश की जो वृद्धि का उल्लास और शिशु के मंगल कामनाएं करती है, ये कथन सही है दोस्तों। इसका जो कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, राइट आंसर ए आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसी प्रकार का कथन निष्कर्ष है। कथन है हमारा कि गणगौर का जो पर्व होता है, थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, चैत्र माह के 16 दिन तक आयोजित होता है। तो इसका निष्कर्ष क्या बताया है? निष्कर्ष है कि जो पूर्व इस अवसर पर जो पर्व है, ये जो गणगौर का, तो यहाँ कुंवारी कन्याओं का क्या है? कुंवारी कन्याओं या सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक आयोजित किया जाता है। दोस्तों गणगौर का जो है ये चैत्र माह में आयोजित होता है पर्व दोस्तों, और 16 दिन तक चलता है। ये भी सही है, यानी कथन और निष्कर्ष दोनों सत्य, राइट आंसर आ जाएगा ए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गणगौर और तीज के अवसर पर कौन सा नृत्य गीत जो राजस्थान की विद्य जो पहचान बन चुका है? तो कच्ची घोड़ी, फाग, पपैया, घूमर। तो इसका राइट आंसर रहेगा घूमर। दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला पार्ट इसका जल्द ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। आज ये पहला पार्ट है, ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा कि जो तीज माह है,
तीज माह के यानी किस माह में बताना या रेगिस्तान में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाले गीतों में किया जाता है, गीतों का किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? ये तो तीज का त्यौहार है, ये दोस्तों श्रावण महीने में आता है और तीज के गीतों का गान किया जाता है। बी ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों यहाँ अपना। अगला प्रश्न है कि होली के समय रेगिस्तान में पुरुषों की जो टोलियां, रसियां, होरी, धमाल आदि गीत गाए जाते हैं, ये किस किस माह में गाते जाते हैं दोस्तों? ये फाल्गुन माह में गाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के ऋतु गीत हम बात करें तो शरद ऋतु के पूछ रहा है, वर्षा ऋतु के पूछ रहा है और वसंत ऋतु के पूछ रहा है। यानी इन ऋतुओं में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? पहले ऑप्शन है फाग, बिजग, सियाला। ये दोस्तों हाँ बिल्कुल ऋतु गीत है। बाहर मासा, होली और चैती ये भी है। चैती, कजली और जड़ा ये भी है दोस्तों। अगला हमारा ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों, डी हमारा उत्तर रहेगा, क्योंकि सभी के सभी गीत क्या है जो राजस्थान की ऋतु के अकॉर्डिंग है। निम्नलिखित में से सावन के गीत कौन से हैं? यानी सावन के माह में जो गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? चौमासा भी सावन का है, पपैया भी सावन का है, बदली भी है, मोर भी है। यानी चारों के चारों गीत जो मोर है, बदली है, पपैया है, चौमासा है, ये सभी के सभी सावन के। इसके लिए डी राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रेगिस्तान में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ गाया जाता है? अपने को रेगिस्तान की पूर्ति करनी है दोस्तों। भरतपुर में गाया जाता है, कामा में भी गाया जाता है। ए और बी दोनों, इसका सी उत्तर रहेगा। जो हमारा सी उत्तर रहेगा कि भरतपुर और कामा दोनों में ब्रज संस्कृति का प्रभाव कृष्ण लीलाओं में पड़ता है दोस्तों। अगला हमारा इसी प्रकार रेगिस्तान का एक अच्छा सा प्रश्न है कि यहाँ क्या आएगा में केला देवी भक्तों में गीत गाए जाते हैं। तो दोस्तों करौली के में केला देवी के भक्त है, वो लंगूरिया गीत गाते हैं। तो सी आंसर रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हमारा कि बच्चों में क्रीड़ा गीत और जादू टोने से संबंधित रेगिस्तान गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा, चपाई, लंगोरिया, कामण। तो ये तीनों नीचे वाले नहीं हैं दोस्तों। जो कामण है, कामण गीत गाया जाता है, ये जादू टोने और से बचाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि 21वां प्रश्न है, थोड़ा सा ऐसा जटिल है, पूछा नहीं जाता। राजस्थान के लोक संस्कृति के को प्रदर्शित रखने वाले गीत जिसमें आकांक्षाओं, भावी प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं के माध्यम से अवधि की जाती है। तो यानी जो राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले गीतों के बारे में पूछ रहा है। पहले ऑप्शन में दे रखा है इडोनी, ओल्यू, सुपना और कजलियो, ये है बिल्कुल सही बात है। कंगसियो, लूर, हिचकी, कागा ये भी है। गोरबंद, पनिहारी, मुम्मल और कुरंजा ये भी है। इसका मतलब इसका राइट आंसर रहेगा डी। दोस्तों आज के वीडियो में ये 21 प्रश्न थे। आपको कैसा लगा इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपके लिए बेहतर साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।